ना कोई हुआ तेरे जैसा, ना कोई हुआ तेरे जैसा, ना कोई होगा तेरे जैसा, ना कोई हुआ तेरे जैसा, ना कोई हुआ तेरे जैसा, ना कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके। मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके। मेरी खातिर तूने खून बहाया, मेरी खातिर तूने खून बहाया। तेरी महिमा मैं करता रहूँगा, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया। दिल से कहता हूँ शुक्रिया, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति हमारे जीवन में बनी रहे।
ये मेरी प्रार्थना हम सब के लिए है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम एक युद्ध में हैं, और उस युद्ध को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया है। और उस युद्ध की जो जीत है वो उसने हमें भी दे दी है। क्योंकि जैसा लूका उसका 10 का 19 में रोज देख रहे हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सेना पर अधिकार दिया है, और उससे तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रभु का धन्यवाद हो। बस हमको, हम जो विश्वासी हैं, हमको हमको जो है लगातार कुछ बातें याद रखनी है, हर समय बातें याद रखनी है। और पहली बात मैंने बताई है कि हम अपने परमेश्वर को कौन है उसको जानते रहें, उसको दोहराते रहें, दोहराते रहें। जब भी हम वचन पढ़ते हैं, हम देखें उसमें यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है, उसमें प्रभु परमेश्वर पिता के बारे में क्या लिखा है, उसमें पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा है, और उसको हम अपने जीवन में दोहराते रहें हर समय जब आप बाइबल पढ़ो। फिर उसके बाद दूसरा, मैं कौन हूँ। परमेश्वर ने, जब मैं प्रभु में हूं तो मैं बहुत अद्भुत हूँ, बहुत अलग हूँ। प्रभु ने हमें चुना हुआ है। और तीसरी बात हम लोग देख रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, जिसका कि मकसद, मंदिर का मकसद होता है किसी की आराधना करना। और हमारा जो ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो हम वहां पर हमें परमेश्वर पिता की आराधना करते रहना है। और फिर हमने चौथी बात देख चुके हैं कि हम लोग किस प्रकार से ये जो कुछ भी है वो हम दूसरों के लिए फलवंत हो। हर दिन हम फलवंत होने के लिए, हम दूसरों के लिए हर समय हम याद दिलाएं कि मैं अपने लिए जीवित नहीं हूं, मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूं, मतलब कि दूसरों के लिए। प्रभु दुनिया में आया, मतलब कि दूसरों के लिए। सो फलवंत होना ही पांचवी बात हमने देखी थी कि किस प्रकार से जो है दुश्मन की युक्तियों से हम अनजान ना रहें। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 2 का 12-11 में लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों 2 का 11 में, कि शैतान के दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान का हम पर कोई दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, उसकी युक्तियों से अनजान रहें, अपने दुश्मन की युक्तियों से अनजान ना रहें। हालेलुया। हर समय इस बात को जाने कि मेरा दुश्मन किस प्रकार से आक्रमण कर सकता है। तो पहली बात हम लोगों ने कल देखी थी कि हमारा दुश्मन कैसे आक्रमण करता है, हमारे शरीर के द्वारा। और शरीर में सबसे मुख्य स्थान दिमाग है, माइंड है। और हमारे हमारे इस मस्तिष्क के द्वारा यहाँ आक्रमण रहता है। जो यहाँ पर जीत जाता है, वो समझ लीजिए कि पूरा शरीर जीत गया। सो हमने देखा था कि किस प्रकार से पांचों इंद्रियां को हमको अपने अभ्यास करते रहना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा सूंघना, हमारा हमारा स्पर्श, पांचों चीजें, वो पांचों द्वारों को हमको बहुत ही गार्ड करना है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या हो रहा है, ताकि वो हमारे शरीर के द्वारा किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर हावी ना होने पाए। और हम देख रहे हैं दूसरी चीज जो हमको अनजान नहीं रहना है, वो ये है कि संसार के लोगों के द्वारा वो हमारे ऊपर आक्रमण करता है। वो डायरेक्ट आकर बड़े बड़े सींग लगाकर हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करता है हर समय। आखिरी में आ सकता है, परंतु बहुत कम। परंतु वो हमारे पर आक्रमण करता है लोगों के द्वारा। तो उन लोगों में जो है, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यूहन्ना उसका 15 का 19 से 20 हम पढ़ लेंगे। यूहन्ना 15 19 से 20, यदि तुम संसार के होते, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे हैं और उनको क्या समझा रहे हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखेगा। आप, हमारा जो बैर जो शैतान रखता है हमसे, वो इसलिए रखता है क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। और वो
बैर को किस प्रकार से प्रकट करता है, हमारे ऊपर कैसे दावा करता है, हमारे ऊपर, हमारे हम पर, वो अपने लोगों के द्वारा, लोगों, संसार के लोगों के द्वारा। और जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। किसको याद रखो? इस बात को याद रखो कि मैं जो हूँ स्वामी हूँ, और तुम जो दास हो, तो स्वामी जो है दास से बड़ा नहीं होता, याद रखो। यदि तुम उन्होंने तुम्हें सताया, मुझे सताया, तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी, तो तुम्हारी भी मानेंगे। ये है प्रभु यीशु मसीह का में आखिरी संदेशों में ये संदेश अपने चेलों के लिए, कि जैसे उन्होंने मुझे सताएंगे, मुझे सताया है, वैसे तुम्हें भी सताएं। तो इस बात का आप याद रखिए, इसके ऊपर हम हावी हो सकते हैं। अगर हम इस बात को नहीं जानते कि हम चुने हुए हैं, तो हमारे ऊपर दुष्ट जो है हावी हो जाता है। छोटे छोटे लोगों के द्वारा, छोटी छोटी बातों के द्वारा हम निराश होकर बैठ सकते हैं। सो हम अपने लिए दावा करें कि मैं संसार की नहीं हूं। बोलिए, सब बोलिए, मैं संसार की नहीं हूं, मुझे संसार में से प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है। हालेलुया। और मैं याद रखूंगी कि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सताया, तो मुझे भी सताएंगे। कौन? संसार के लोग, जो संसार पर चलते हैं, जो जो प्रभु यीशु को जानते नहीं, प्रभु यीशु मसीह को मानते नहीं है, वो लोग सताएंगे। क्योंकि इसी प्रकार से दुश्मन जो है हमारे पर अटैक करता है, और इससे हम अनजान न रहें कि अगर आपका अपना प्रियजन आपको दुख दे रहा है, तो आप इससे अनजान ना रहे कि अरे, ये देखो, ये भी हमारे पीछे पड़े हैं। तो उनके साथ हमको कैसा, क्या करना है, हमको उसको, हमको हमको इस बात को याद रखना है। अब इस संसार में जो है लोग, कौन लोग हैं? एक तो वो लोग जो हमारे हमारे अपने परिवार के भी लोग हो सकते हैं, संसार में हैं, प्रभु को नहीं जानते, वो आपको सताएंगे। मतलब ऐसे सताना, मतलब कि कुछ ऐसा वो करते रहेंगे जिससे कि आप जो है दुखी हो जाओ, आप जो है निराश हो जाओ, आप परेशान रहो। वो ऐसा करेंगे। फिर दूसरे प्रकार से वो लोग हैं जो कलीसिया के अंदर हैं, आपके परिवार में है या कलीसिया में है, परंतु संसार के चलाए चलते हैं, वे लोग भी सताव का कारण हो सकते हैं। अगर अगर मैं पर प्रभु की तो हूं, परंतु संसार की रीति पर सोचती हूँ, तो मैं एक सताने वाली हो सकती हूँ अपने साथ के विश्वासियों के लिए। और वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस बात है। दोनों प्रकार से जो संसार की आत्मा से चलाए चलते हैं, चाहे वो अन्य जाति हैं या आपके जो प्रभु को नहीं जानते, और दूसरा जो प्रभु को जानते हैं। उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण हम देखते हैं। आइए हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के सामने कैसे उस संसार की आत्मा ने काम किया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ कैसे डील किया। अ, मरकुस उसका 8 का 31 से 33 पढ़ दीजिए। स्मिता पढ़ दीजिए। हाँ, मरकुस। जी। तब वह तब वह उन्हें सिखाने लगा हाँ। कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि हम्म। वह बहुत दुख उठाए, और हम्म। पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, हम्म। और वह 3 दिन तक के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। किससे कहा? पतरस से। ये पतरस कौन था? जो कि लीडर बनने वाला था,
और उसको वो उसने उसको क्यों कहा कि तू संसार की बातों पर मन लगाता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये बता रहे थे कि देखो, मैं सताया जाऊंगा और मैं मार डाला जाऊंगा, परंतु याद रखो कि मैं मेरे पास तुम्हारे पास एक उम्मीद है कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। तो तुम चिंता ना करो, परंतु ये जो घड़ी है, इसके इस समय तुम इस बात को समझ लो, क्योंकि मैं सताया जाऊंगा। तो पतरस को बहुत बुरा लगा, क्योंकि पतरस थोड़ा इमोशनल भड़बड़िया कहना चाहिए, परंतु ऐसे लोग भी प्रभु को जरूरत है, और ऐसे ही लोग लीडर बनते हैं, है ना, कि जो इमोशनल भी हों। परंतु वो उसको अलग ले गया और कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुझे ऐसा नहीं होने दूंगा। और ऐसे ही उसने आखिरी में भी कहा था, सब छोड़ जाए तो छोड़ जाए, परंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, है ना, मैं मरने के लिए भी तैयार रहूंगा। तो प्रभु ने उसे कहा था कि तू आज 3 बार मेरा इनकार करेगा, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि जब तू विश्वास में आए तो तू सब भाइयों को वापस लेके आना, तू ही वापस लाने वाला होगा। परंतु यहां पर प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे हैं, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, जो तू ये मुझे बताने आया कि तू तू दुख नहीं उठाएगा, तू मारा नहीं जाएगा, ये कैसे हो सकता है? परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, और उसी से पहले यही पतरस को जो है प्रभु कुछ से बात कर रहे हैं, और उससे एक अलग बात कह रहे हैं, जो कि मत्ती ने बहुत साफ तरीके से लिखी है। मत्ती 16 का 13 से 20 पढ़ दीजिए बहन। यीशु कैसरिया फिलिप्पी हाँ। के प्रदेश में आया और हाँ। अपने चेलों से पूछने लगा, हम्म। लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? हम्म। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह। हालेलुया। और यहाँ पर क्या है, उल्टी बात है ना, जस्ट इसके इसके कुछ ही देर के बाद जो है प्रभु से कह रहा है, शैतान तू मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि तू इस समय जो है वो संसार की रीति पर सोच रहा है। परंतु यहाँ पर प्रभु जब बातें हो रही हैं तो चेलों से उसने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? तो उसने कहा, तू मसीहा है। उसने कहा, ये बात तुझे स्वर्ग में से मिली है, तूने ये स्वर्ग की बात को ले लिया है। और उसके बाद की बात जो प्रभु उसको झड़क रहा है, तो उसको क्या कह रहा है कि तू तू संसार की रीति पर सोचता है, तू स्वर्ग की रीति पर सोच रहा है, तू संसार की रीति पर सोच रहा है। ये कौन है? पतरस, जो दोनों प्रकार से सोच सकता है। और जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू जो है तू धन्य है, और ये मांस और लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु स्वर्ग से तुझ पर प्रकट हुआ है, और तूने स्वर्ग की बात को ले लिया है। और इसी विचार के ऊपर जो है, जो जो कलीसिया है, इसी विचार के ऊपर स्थापित की जाएगी। यहाँ पर जो पतरस को ये कहना कि तेरे ऊपर मैं कलीसिया स्थापित करूंगा। हाँ, ये हुआ था कि 3,000 लोगों ने पहली बार जब प्रभु को जाना, तो इसी पतरस के द्वारा ही जाना था। परंतु प्रभु का यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो जो कलीसिया होगी, वो इसी यही यही बात होगी कि जो स्वर्ग की बात को जानते हैं, जो स्वर्ग की बात को उनके पर प्रकट हो जाती है, उसे वो मानते हैं, वो लोग अधोलोक के फाटक उन पर प्रबल ना होंगे, उनके ऊपर कलीसिया की स्थापना होती रहेगी। और नरक की जो अधोलोक की कुंजियां है, वो उसको दी जाएंगी।
हालेलुया। कि दुश्मन किसी भी प्रकार से हावी नहीं होगा। क्यों? जब हम स्वर्ग की बात को देखते हैं। परंतु दूसरे ही क्षणों में जब वो ये कह रहा है कि तुम मरेगा नहीं, और ये जो सताव है, ये परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि सताया जाए। क्यों? क्योंकि बलिदान होना जरूरी था, ताकि सारे मानव जाति का उद्धार हो जाए। आज अगर हमें कोई सताता है, तो आपको भी यही कहना है, हे पिता इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मेरे प्रियो, और साथ साथ में हम लोग हमको अपने आप को जांचते रहना है, याद रखना है कि हम जो है वो संसार संसार के नहीं हैं, वरन संसार से हम अलग किए गए हैं। संसार से परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह को सताया गया स्वर्गीय राज्य स्थापित करने के लिए, अगर स्वर्गीय राज्य को स्थापित करने के लिए आपको और मुझे मुझे जो है चुना गया है, तो मैं सताई जाऊंगी। इसमें कोई भी बात नहीं है। परंतु उस सताव में भी मेरा आनंद कभी खत्म नहीं होगा। मेरी उम्मीद मेरे प्रभु पर कभी खत्म नहीं होगी। मैं कभी ये नहीं कहूंगा, मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। है ना? हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लगेगा, यीशु मसीह को भी लगा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस समय सारे पाप उसके ऊपर थे। इसलिए प्रभु ने भी, परमेश्वर पिता ने अपना मुख मोड़ लिया था। परंतु प्रभु कह रहा है कि इस इस बात पर भी तुम आ जाओगे कि ऐसा लगेगा कि तुम जो चुने हुए हो, ये संसार ऐसा सताते हैं, ऐसा सताता है। पर जैसे कि हम इफिसियों उसका छठा अध्याय और उसके 12वें पद में देखते हैं कि वो 10वें पद में कि ये लड़ाई हमारी मनुष्यों से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, परंतु दुष्ट शक्तियों से है। पर हम सोचते हैं कि अरे मेरी ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है। ना 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 ना, कोई व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है। ना आपके ऑफिस में कोई दुश्मन है, ना कोई आपके पड़ोस में दुश्मन है, ना कोई आपके घर में दुश्मन है, ना कोई अन्य जाति दुश्मन है, ना कोई विश्वासी दुश्मन है। वो विश्वासी जो इस समय स्वर्गीय बातों पर ना ध्यान देकर स्वर्गीय अ, पवित्र आत्मा के चलाए जब नहीं चलते हैं, तब तब वो हमारा विरोध करने लगते हैं। और जब कभी भी आप सोचो कि आपका विरोध हो रहा है, आपका विरोध नहीं हो रहा है। आपके अंदर जो जो अभिषेक है, जिससे कि संसार में प्रभु का राज्य स्थापित होने वाला है, उसका विरोध है। आप कहेंगे अरे ये तो इतने बड़े प्रभु के सेवक हमको ऐसे बोल रहे हैं। पतरस भी तो बड़ा प्रभु का सेवक था, उसके ऊपर प्रभु ने क्या, परंतु प्रभु इस समय उसको थोड़ी ना शैतान कह रहे हैं, उसके अंदर जो बात है संसार की उसको कह रहे हैं। सो अब मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, कल हमने देखा कि शरीर के द्वारा किस प्रकार से दुश्मन आक्रमण करता है, इससे अनजान ना रहिए, उसकी युक्तियों से अनजान ना रहिए। और आज हमने देखा किस प्रकार से संसार के द्वारा संसार के द्वारा हम सताए जाते और सताए जाएंगे। तो हम जो है इस बात को याद रखें, और साथ में इस बात को भी याद रखें, आप अगर प्रभु के बहुत अच्छे प्रभु के जन हैं, और प्रभु प्रभु आप जानते कि प्रभु ने चुना हुआ है आपको, परंतु जिस घड़ी आप इस बाइबल में से हटकर संसार की रीति पर सोचेंगे, तो आप संसार के हैं। आप शैतान के चलाए चल रहे हैं। या तो हम प्रभु के चलाए चलते हैं, या तो शैतान के चलाए चलते हैं। सो ध्यान दें, जैसा प्रभु का जीवन था वैसा हमारा जीवन है। कि चाहे चाहे बाहर के लोग हो,
चाहे घर के लोग हों, चाहे विश्वासी लोग हों, चाहे कोई बिशप हो, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे कोई प्रभु की सेविका हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर जिस घड़ी मैं संसार की रीति पर सोच रही हूं, मैं किसी के लिए भी ठोकर का कारण बन सकती हूँ। तो इसलिए सतर्क रहिए और हर समय इस बात को याद रखिए कि प्रभु ने आपको चुना है और प्रभु से बढ़कर आप नहीं है। प्रभु को जब सताया गया तो तुम्हें भी सताया जाएगा। तो इस बात का युक्ति को, दुष्ट की युक्ति को समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति है जो विश्वासी है, जो कभी थे विश्वासी, या जो अन्य जाति है विश्वासी नहीं है, वो हर समय इस प्रकार की बात करेंगे जिससे कि आपको गुस्सा आ जाए, आपको आप उनसे उनसे इरिटेट हो जाए और उनसे इरिटेट होकर परमेश्वर की के वचन को छोड़ दें, जैसे मूसा ने किया। मूसा क्यों नहीं जा पाया कनान देश? प्रभु ने उसको पहली बार कहा कि तू तू एक बार लट्ठी मार और चट्टान में से पानी निकलेगा। पहली बार निकल आया। दूसरी बार मूसा जो था बहुत गुस्सा था, किस पर? इसराइलियों के ऊपर। प्रभु ने उससे कहा तू चट्टान से बोल, तू चट्टान से बोल, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी छिपी थी। पहली बार यीशु मसीह चट्टान मारा जाएगा, परंतु दोबारा दोबारा जो है कभी नहीं मारा जाएगा। वो जीवित होकर कभी नहीं मरेगा। और दोबारा सिर्फ हमको और आपको बोलना है उसके नाम से। जब हम और आप उसके नाम से बोलेंगे तो वो चीज पानी निकलेगा, वो हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, वो प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। सिर्फ बोलना है कि दावा करना है। और बस मूसा को कहना था कि चट्टान, मैं तुझे कहता हूं कि पानी निकले तेरे से, निकला था। परंतु किससे गुस्सा था? मूसा लोगों से, विश्वासी लोगों से गुस्सा था। और उसने परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुना नहीं। उसकी युक्ति, दुष्ट की युक्ति को समझ नहीं पाया। मेरे प्रियो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपको बता रही हूँ। कई बार हम कलीसिया से, हम विश्वासियों से, हम अन्य जातियों से जो हमको सताते हैं, हम इतना गुस्सा हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। और ये एक भविष्यवाणी हो रही थी जो मूसा कर रहा था लोगों के सामने, क्योंकि जो कुछ भी पुराने नियम में हुआ वो सब कुछ भविष्यवाणी थी। यहां पर मूसा ने भविष्यवाणी को बदल डाला। मूसा भूल गया और परमेश्वर का हृदय जो था वो, उसने उसको नरक नहीं डाला, परंतु उसको लगा कि अरे ये मेरा बच्चा जो है लोगों से गुस्सा होकर ऐसे कर रहा है। जिसने मुझसे प्रार्थना की थी कि प्रभु इनको अगर तू नहीं ले जाएगा कनान तो मुझे भी मेरा मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दे। इतना ज्यादा वचन को समझने वाला, युक्तियों को पहचानने वाला व्यक्ति कैसे दो बार डंडा लगा दिया चट्टान के ऊपर? पानी निकला, पानी निकला, परंतु परमेश्वर का वचन अधूरा रह गया। परमेश्वर का ये भविष्यवाणी कि एक बार प्रभु यीशु मसीह मारा जाएगा, दूसरी बार हमको बोलना है। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम लोग अपने आज अपने लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी सहायता करे। इसीलिए प्रभु बार बार इस कह रहे, याद रखो, याद रखो, याद रखो। शैतान की युक्तियों को तुम बच पाओगे जब याद रखोगे कि मैं कौन हूं। तुम शैतान की युक्तियों से बच पाओगे कि तुम जानोगे कि तुम कौन हो, कितने इंपॉर्टेंट हो तुम। ऐसे बेकार की बातों से तुम बहक नहीं जाओगे कि परमेश्वर के वचन को भूल जाओ मूसा की तरह उस समय। और पवित्र आत्मा का तुम मंदिर हो, इसमें केवल पवित्र आराधना होनी है। हमेशा याद रखो ये आराधना का स्थान है, आराधना होना है। इधर उधर की बुराई, नुक्ताचीनी, डंडा लेके घूमना नहीं कि फलाना ऐसा, ढिमकाना ऐसा, ये वैसा वो वैसा।
जहां आप ये करते हैं वहां से परमेश्वर की महिमा समाप्त होने लगती है, मतलब हट जाता है। हम उसी मुंह से परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, उसी मुंह से हम अपने जन को कुछ भी बोल रहे हैं, हम बुराई कर रहे हैं, हम डाह कर रहे हैं, हम क्लेश कर रहे हैं। क्लेश, डाह, ये सब चीजें जो है परमेश्वर के काम को रोक देती हैं। हम कौन, हम किस आत्मा की चलाई चलते हैं, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार से जो है वो हम दूसरों के लिए हैं। मूसा दूसरों के लिए था, पतरस दूसरों के लिए था, परमेश्वर के लिए था। वो उल्टा होकर क्रूस पर मरा और उसने कलीसिया की स्थापना किया। आज भी ऐसे ही लोग जो है वो परमेश्वर के लिए कार्य कर सकते हैं, जो दुख उठाने के लिए तैयार है। बैल मार, मुझे मार वाली बात नहीं करना है। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये परमेश्वर की इच्छा के बिना आपको कोई एक उंगली से भी नहीं छू सकता है, एक उंगली से भी नहीं छू सकता है। और फिर पांचवी बात हमने देखी कि हम उसकी युक्तियों से अनजान ना रहें, कि वो कहाँ से हम पर आक्रमण कर रहा है। याद रखो कि तुम्हारा अपना शरीर से, वो तुम्हारे शरीर को दुश्मन जो है वो युक्ति बनाएगा, और तुम्हारे जो सेंसेस हैं, तुम्हारे जो इंद्रियां हैं, उससे तुमको तुमको जो है परमेश्वर के उस चुनाव को जो वो मूसा के सामने क्या था, आवाजें आ रही थी उसके पास। अरे ये हमको मारने के लिए ले आया, ये जंगल में मार डालने के लिए ले आया। लोग विरोध कर रहे थे, पत्थर उठा रहे थे उसके ऊपर, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा इतनी इन लोगों ने चीजें देखी प्रभु की, परंतु फिर भी ये लोग कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ते, इसलिए 2 बार डंडी मार दी। उसने जो है उस दुष्ट की युक्ति को समझ नहीं पाया कि लोग जो चिल्ला रहे बोल रहे हैं इसलिए कि तुम जो हो इरिटेट हो जाओ। दुष्ट आत्माएं यही करती हैं लोगों के द्वारा, चाहे वो विश्वासी क्यों ना हो। ऐसा बोल देंगे, ऐसा बोलेंगे कि हम इरिटेट हो जाए, हम दुखी हो जाए, हम निराश हो जाए, या हम जो है दूसरों को हम भी बोलने लगे, परमेश्वर के वचन को भूल जाए। उसकी युक्ति को जो है याद रखिए। प्रभु, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज सबसे पहले हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे, और हम इस बात को जान लें कि मैं संसार की नहीं हूं, मैं संसार की नहीं हूं, संसार में से परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। हालेलुया। और मैं याद रखूंगी कि किसी भी प्रकार से, चाहे कलीसिया के अंदर से, चाहे हमारे परिवार के अंदर से, चाहे विश्वासियों के द्वारा या अविश्वासियों के द्वारा हम पर प्रहार होगा, उस समय सिर्फ हमको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जो वचन है उससे अपने आप को भरे रहना है, जो प्रभु है उससे हमें अपने आप को भरे रहना है, जो हमें प्रभु ने बना दिया है उससे हमें अपने आप को भरे रहना है, आराधना से हमको अपने आप को भरे रहना है, इस बात को जानते हुए कि अब मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। दुश्मन शैतान का कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, और मैं अपने शरीर के ऊपर पूरी तरह से सियानी हो जाऊंगा, सियाना हो जाऊंगा। हालेलुया। इंद्रियों को वश में करके हर समय क्या देख रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, क्या चीज मेरे ऊपर इफेक्ट कर रही है, लोग मेरे लिए क्या कह रहे हैं। प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ मैं प्रभु जी, अपने लिए और अपने सब इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए, कि आप सहायता मदद करें कि सब के सब प्रभु जी हर समय आप आपके चलाए चले। प्रभु, आपकी आपकी सहायता में चल सके हम लोग। और जब हमें सताया जाए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उस समय भी हमारी आंखें सिर्फ लगातार यीशु मसीह जो विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला है, उसकी ओर ताकते रहे।
हालेलुया। उसकी ओर ताकते रहे, उसने क्या किया वो देखते रहे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। और आज प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सब के प्रिय जनों के लिए जो अभी प्रभु आपको ग्रहण नहीं किए हैं, जो ढीठ टाइप के भी हैं, जो 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 नहीं जानना चाहते हैं, जो उनका मन कठोर हो गया है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज, कि आप उनको शाऊल से पौलुस बनाने का सामर्थ्य रखते हैं प्रभु जी। आप उनको अपनी ओर खींच लीजिए, उनका विरोध जो है आपकी ओर समाप्त हो जाए और वो आपकी ओर मुड़ जाए प्रभु जी। हे पवित्र पिता, आज हमारी प्रार्थना है अपने प्रिय जनों के लिए जो अभी आपको नहीं जानते। हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अभी आपको नहीं जानते, हमारा विरोध करते हैं, हमारा आपके विरोध में रहते हैं। उनको आप शाऊल से पौलुस बना दीजिए प्रभु जी, अपने दर्शनों से, अपने स्वप्नों के द्वारा प्रभु आप कार्य करिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आप उनके मन को कायल करिए, क्योंकि जो वचन उनको सुनाना था सुना दिया गया है प्रभु। आज हम अपने अपने घर के प्रियजनों के लिए, सब जन जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, उन लोगों को याद करिए, या आज अब इसके मीटिंग के बाद नाम लिख लीजिए और आज उन सब के लिए प्रार्थना करिए जो विरोध करते हैं, जो चुने हुओं का विरोध करते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम बहुत सालों से बहुत से लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए जो अभी विश्वासी नहीं है, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आपको जान जाएं, परंतु वो नहीं जान पा रहे हैं। जिस लेवल पर पहुंचना चाहिए उस लेवल पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, विश्वासी तो हो गए हैं परंतु आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम आज प्रार्थना करते हैं, अद्भुत काम करिए प्रभु, अद्भुत काम करिए, ताकि हमारे इस देश में एक बहुत बड़ी जागृति आ जाए। प्रभु, आज हम आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं, हम सब मिलकर गिड़गिड़ाते हैं प्रभु जी, अपने देश के उन लोगों के लिए गिड़गिड़ाते हैं जो जो आपका विरोध करते, आपके लोगों का विरोध करते, सताते हैं। उन सबको हम आशीर्वाद देते हैं, उन सबको हम आशीष देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। और उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी ओर खींच लीजिए उन्हें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, उन सब के लिए जिन्होंने हमें सताया, उन सबको हम माफ करते हैं और हम यही कहते हैं कि वे भी प्रभु आपको जान सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज दिन भर आप इस प्रकार से अपने लिए